नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज़ 23 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का ये भाग 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक सीरीज़ मैंने शुरू की है जिसका ये तीसरा भाग है। आगे भी मैं यह सीरीज़ लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 30 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख उद्योग था? वस्त्र उद्योग। दोस्तों, ऋग्वेद का प्रमुख उद्योग, ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। राजा इंद्र को हिरण्यगर्भ की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए। दस्यु शब्द अनार्यों के लिए आया है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे दोस्तों? अमाजू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद हैं? इंद्र देवता के। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद हैं? इंद्र देवता के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। सही उत्तर है गाय का दोहन करने वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? उद्गाता। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? इंद्र और अग्नि को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला प्रश्न है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो सही उत्तर क्या है? ज़ेंदावेस्ता। ईरानी भाषा के ज़ेंदावेस्ता से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? दूध देने वाली गाय के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? मतलब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। सही उत्तर क्या है दोस्तों? जैमिनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर है गोपत ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? इंद्र और अग्नि को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? इंद्र और अग्नि को। अगला प्रश्न, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। सही उत्तर है ऋग्वेद संहिता में। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है,
गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और किसको समर्पित है? सावित्री को। अगला प्रश्न है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो सही उत्तर क्या है? ऋग्वेद। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ऋग्वेद के किन मंडलों को 10 मंडल के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है द्वितीय से सप्तम मंडलों को। द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? जैनदवेस्ता। ये प्रश्न दोस्तों दोबारा आ गया। अगला प्रश्न है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किन दो कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत का। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है वादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। किससे संबंधित है? वेदांत से। अगला प्रश्न है किस वेद की पिप्पलाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? किस वेद की हैं? अथर्ववेद की। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? गविष्टि। लास्ट प्रश्न है दोस्तों वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव। तो दोस्तों ये थे प्राचीन इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।